हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी कहानी जुनून इश्क को, जिसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वंशिका को फीवर हो जाता है। यहाँ पर कृति फाइंड आउट करती है कि वंशिका को माइग्रेन के साथ साथ थायराइड भी है और वंशिका को ज़्यादातर अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो यहीं तक हुआ था। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हम आज की कहानी को। कृति के दिल में वंशिका के लिए एक कंसर्न, एक केयर आ चुकी थी। उस दिन कृति ने वंशिका की काफ़ी अच्छे से केयर की थी और वंशिका जो कि ये सारी चीज़ें नोटिस कर रही थी। कृति का यूँ परेशान होना, उसकी केयर करना, वंशिका को ये चीज़ें जाने अनजाने बहुत अच्छी लग रही थी। जब भी कृति उसे डांटती ऐसे, वो भी फिक्र में, वंशिका को ये बहुत अच्छा लग रहा था। गुस्सा आने की जगह वंशिका के चेहरे पर बार बार स्माइल आती थी। उसका दिल कह रहा था कहीं ना कहीं कि लाइफ में किसी चीज़ की कमी थी और उस कमी को कृति ने आकर पूरा कर दिया। उसे कुछ अलग ही कनेक्शन कृति के साथ फील होता है। और इधर जो कृति है वो वंशिका से कहती है, क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो? क्योंकि उस वक्त कृति वंशिका को डांट रही थी, वो भी दवाई खिला रही थी और वंशिका मना कर रही थी, इसीलिए वंशिका को डांट पड़ रही थी। तो वंशिका को ये डांट प्यारी लग रही थी, इसीलिए वो कहती है, कुछ नहीं कृति, वैसे तुम अजीब हो। कोई इंसान डांट सुनता है तो उसे गुस्सा आता है, लेकिन तुम तो स्माइल कर रही हो। मुझे पहले ही दिन पता था कि तुम्हारे में कोई सिस्टम तो डिफ़ॉल्ट में चलता है। वंशिका तुरंत कहती है, व्हाट? कृति, व्हाट क्या? गलत नहीं बोला, तुम्हारे अंदर कोई तो सिस्टम डिफ़ॉल्ट में चलता है, इतना तो मैं जान चुकी हूँ। वंशिका क्वेश्चन भरी नज़रों से, और कौन सा सिस्टम? कृति, इसका तो पता नहीं चला है, जल्दी पता चलेगा। डिटेक्टिव कृति पता करके रहेगी। वंशिका की हंसी छूट जाती है और कहती, क्या बोला? कृति, डिटेक्टिव कृति? वंशिका, कोई क्वालिटी है ऐसी? कृति, चुप हो जाओ, तुम बहुत हंस रही हो आजकल। वंशिका, क्यों, मैं हंस भी नहीं सकती अब? कृति, इससे अच्छा था तुम वो सड़ा फेस लेकर ही रहो। और वो इरिटेट हो रही थी, लेकिन इधर वंशिका जोर जोर से हंस रही थी। वंशिका काफ़ी खुलकर हंसती है। कृति उसकी तरफ एक पल के लिए ध्यान से देखती है। उस चेहरे में जो हमेशा एक शक्ति को कैरी करता था, उसमें एक मासूम सा कुछ खोया हुआ लौट आता हुआ उसे दिखता है। कृति ठहर जाती है और उस चेहरे की तरफ देखने लगती है, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था उस टाइम पर। जाने अनजाने में उसने ये बात कही थी और उस बात से वंशिका के चेहरे पर जो स्माइल आई थी और वो इतना हंस रही थी, कृति के लिए ऐसा फीलिंग था जैसे उसने कुछ पा लिया हो, कुछ अच्छा सा। उसने वंशिका के अंदर वो इंसान देखा जो दुनिया की नज़रों से छुपा हुआ था, और कृति ने उस बच्चे को, उस इंसान को जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर जीने की ललक है, उस इंसान को आज कृति ने देखा था। वंशिका का ये रूप कृति को काफ़ी अच्छा लगता है। जब तक वंशिका हंसती है, कृति तब तक उसे देखती है। अब उसकी इरिटेशन एकदम समाप्त हो चुकी थी और वो पूरी तरीके से उस चेहरे पर फोकस्ड हो चुकी थी। कुछ देर बाद वंशिका नॉर्मल होती है और कृति को ऐसे देखते हुए देखकर वो भी कृति की तरफ देखने लगती है। दोनों एकदम चुप हो जाते हैं, कमरे में एक सन्नाटा छा जाता है। इनकी गर्म सांसों की, और जो इस वक्त थोड़ी भारी थी और गहरी गहरी चल रही थी, इसकी आवाज़ हल्का हल्का रूम के अंदर गूंज रही थी।
नज़रों से एक एहसास दोनों के दिलों में उतर जाता है, कुछ अनकहा, कुछ ऐसा जो समझ के परे है, लेकिन बहुत प्यारा, जिसमें सुकून, एक मीठी तड़प और न जाने अनगिनत एहसास छुपे हों। नज़रें वो बयां कर जाती हैं। कृति अपना ध्यान साइड करती है। उसका फ़ोन रिंग करता है। कृति अपने फ़ोन की तरफ देखती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाते हैं। वंशिका भी थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है और अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है। कृति अपना फ़ोन लेकर बालकनी की तरफ चली जाती है और जा कर के कॉल पिक करती है। सामने से एक पर्सन बोलता है, ज़्यादा टाइम नहीं है, चीज़ें जल्दी करनी पड़ेगी। कृति, आई नो, मैं कर लूँगी, और ऐसे मुझे कॉल करना बंद करो। मैं तुम्हें मैसेज करूँगी, पर हमारी कॉल पर बात नहीं होगी। वो पर्सन, ओके, लेकिन जल्दी। कृति, हाँ। और इसके बाद कॉल एंड हो जाता है। फ़ोन कट होने के बाद जब वो टर्न करती हैं तो वहीं पर वंशिका खड़ी थी। वंशिका कृति की तरफ देख रही थी। वंशिका को यूँ अचानक से देखकर कृति थोड़ी हड़बड़ा जाती है और वो हड़बड़ाते हुए पूछती है, तुम यहाँ पर? उसके माथे पर हल्का हल्का पसीना आने लगता है। वंशिका कृति को ऐसे देखकर कहती है, जस्ट रिलैक्स, मैं तो ऐसे ही आई थी। आई एम सॉरी, तुम किसी से बात कर रही थी और मैंने डिस्टर्ब कर दिया। कृति, हाँ, तुमने कर दिया। तुम्हारे अंदर थोड़ा भी सेंस नहीं है क्या कि कोई बात कर रहा है तो? वंशिका, आई नो, आई एम सॉरी। कृति, इट्स ओके। इसके बाद जो वंशिका है वो वहाँ से चली जाती है। वंशिका के चले जाने के बाद कृति टर्न होती है और सामने की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस लेती है। होप कि वंशिका ने ये सारी बातें न सुनी हो। कृति धीरे से कहती है। इधर वंशिका के माइंड में चल रहा था कि किस इंसान से कृति बात कर रही थी कि जब मैं आई तो वो इतनी हड़बड़ा गई, उसके माथे से पसीने छूट गए। पर वो माइंड नहीं करती। वो सोचती है कि शायद किसी के पर्सनल स्पेस में मैंने दखल दी तो ऐसा हो सकता है। कृति उस बालकनी में थोड़ी देर और खड़ी रही। उसके दिमाग में दो विचार चल रहे थे और आंखों के सामने बार बार वंशिका का वो हंसता हुआ चेहरा। कृति खुद से कहती है, इसका चेहरा क्यों मेरी आंखों के सामने आ रहा है बार बार। कृति संभाल खुद को। और इतना कहकर जो कृति है वो कमरे के अंदर आती है। वंशिका बेड पर आराम से लेटी हुई थी। कृति कमरे से बाहर जाती है, वंशिका को देखते हुए, और जा करके किचन से खाना लाती है। खाने की प्लेट लाने के बाद वो रूम में वापस आती है और वंशिका के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। वंशिका को उसने आज अपने हाथों से खिलाया था, वो दोबारा अपने हाथों से वंशिका को खिलाती है। वंशिका उन आँखों में देखती है, कुछ अजीब उसे उस आँखों में लगता है जो वो पढ़ नहीं पा रही थी। वंशिका के माइंड में बार बार एक क्वेश्चन आ रहा था कि कुछ तो अजीब है, पर वो माइंड नहीं करती। वो सोचती है कि शायद वो ही ज़्यादा सोच रही है। और वंशिका को अपने हाथों से खिला रही कृति जो उस चेहरे की तरफ देख रही थी, उसका दिल अचानक से भारी हो जाता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रही थी। थोड़ी देर बाद खाना ख़त्म होता है और इनका ऐसे ही वो रात कट जाती है। कृति की आंखों में नींद नहीं थी। वो थोड़ा थोड़ा पलटकर अपनी तिरछी नज़रें से वंशिका की तरफ देख रही थी, लेकिन वंशिका प्रॉपर नींद में थी क्योंकि उस पर मेडिसिन का असर था। कृति
तिरछी नज़र से उसे देख रही थी, खुद से कुछ पूछ रही थी, लेकिन उसका जवाब उसे नहीं मिल रहा था। एक दिन ऐसे ही बीत जाता है। अब वंशिका की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। वंशिका को अपना काम भी हैंडल करना था, इसीलिए वो 2 दिन बाद अपने काम पर चली जाती है। वंशिका के चले जाने के बाद जो कृति है, वो वंशिका के कमरे में बैठकर उसकी तस्वीरों की तरफ देख रही थी, और फिर अचानक से वो अपनी मुट्ठी को ग्रैब कर लेती है। उसके अंदर एक अलग ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो शांत हो जाती है। कुछ अनसुलझे चीज़ों की शुरुआत अब यहाँ से होने वाली थी। एक दिन वंशिका आती है और वो कृति को इन्फॉर्म करती है कि घर पर एक पार्टी है, उसके क्लाइंट्स आएंगे, इसलिए वो अच्छे से तैयार हो जाए। कृति ओके कहती है। वंशिका आगे कहती है, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम मत आना। कृति, नहीं, ऐसा भी नहीं है। वंशिका के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आती है, जो कि उसे उम्मीद थी कि कृति मना कर देगी, लेकिन कृति ने हाँ कर दिया था, इसलिए वंशिका काफ़ी खुश होती है। कृति उसके चेहरे पर स्माइल देखती है तो उसके चेहरे पर भी आती है एक छोटी सी स्माइल। उसके बाद वो कहती है, जाकर चेंज करो, खाना खाने का वक्त हो रहा है। वंशिका, हाँ। और इतना कहकर वो चेंज करने चली जाती है और कृति नीचे डिनर डाइनिंग टेबल पर रखने चली जाती है, क्योंकि डिनर बन चुका था। वंशिका आती है, सबके साथ बैठती है और डिनर करती है, और वो ये बताती है सभी लोगों को कि कल पार्टी है और वो लोग भी रेडी हो जाएं। वो लोग भी हामी भर लेते हैं। एंड फिर अब आती है पार्टी नाइट। सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी, डेकोरेशन और जो भी अरेंजमेंट करनी थी वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। इधर वंशिका, जिसने एक टॉक्सिडो पहना हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रही थी। एक कॉल आने के कारण वंशिका अपने बालकनी में खड़ी बात कर रही थी, और वहीं दूसरी तरफ कृति कमरे में तैयार हो रही थी। उसने एक पार्टी वेयर साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, वो अपने साड़ी के हुक्स को लगा रही थी, पर उससे लग ही नहीं रहे थे। वो काफ़ी बार ट्राई करती है, पर हर बार फेल हो जा रही थी, इसलिए वो थोड़ी इरिटेट हो रही थी। वो हल्का सा वंशिका को आवाज़ देती है, वंशिका। वंशिका कृति की आवाज़ सुनती है तो कॉल पर जो वो बात कर रही थी उसे वो कट करती है। वंशिका कमरे के अंदर आती है। उस वक्त वो अपने फ़ोन को पॉकेट में रख रही थी। उसका ध्यान सामने की तरफ नहीं था। जब वो अपना फ़ोन पॉकेट में रख लेती है तो नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखती है। आईने के सामने खड़ी कृति, जो थोड़ी सी परेशान लग रही थी, उसकी बैग वंशिका को दिख रही थी, और कृति अब भी ट्राई कर रही थी हुक्स लगाने का। वंशिका, जिसे कृति की पूरी बैग विजिबल हो रही थी। वंशिका एक पल के लिए कृति के बैग को देखने में खो जाती है। हल्का हल्का कृति की जो कमर है वो भी विजिबल हो रही थी। वंशिका का माइंड आउट हो जाता है और उसकी नज़रें बिना पलके झुकाए एक टक कृति की बैग को देखने लगती हैं। उसकी नज़रें कोई आम नज़रें नहीं थी, और जब कृति फील करती है वंशिका की नज़रें अपनी बैग पर, तो उसे अलग ही गर्माहट अपनी बॉडी के अंदर फील होती है। सांसों में एक अलग ही भारीपन आने लगता है। कृति कुछ नहीं कहती और आईने से बस वंशिका की तरफ देखने लगती है। वंशिका के कदम अपने आप आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसके अंदर एक अलग ही नशा छाने लगता है।
आंखें उस बैग की तरफ ही देख रही थी, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वंशिका की नज़रें उस वक्त ऐसे थीं जैसे शिकारी अपना शिकार करने जा रहा हो। हिचकिचाहट पूरे हक से वो कृति के बैग को देख रही थी, और कृति कोई नज़रें असहज फील नहीं करा रही थी, वो कुछ और ही फील कर रही थी। वंशिका धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रही थी, और इधर जैसे जैसे एक एक कदम वंशिका के कृति के करीब आ रहे थे, वैसे वैसे कृति की सांसें धीरे धीरे तेज होने लगती हैं। दिल उसी रिदम में बढ़ने लगता है। अपनी राह को भूलकर वो बेचैन होकर बीट करने लगता है। दोनों कुछ नहीं कहते। वंशिका एकदम करीब आती है कृति के, और साड़ी के हुक्स को अपने हाथों में लेती है, और लगाने के लिए जैसे ही वो कृति के बैग को टच करती है, कृति के शरीर में एक अलग ही सिरहन दौड़ जाती है। एक अलग ही वाइब्रेशन उसके अंदर आती है, जो उसे पूरी तरीके से झकझोर देती है। वंशिका की वो नशे से भरी आंखें, जो कृति के रंग रूप में खोई हुई थी, और उसके बैग पर बार बार चल रही थी। कृति हुक से अपने हाथों को हटा देती है और जा करके अपने साड़ी को ग्रैब करती है। कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था। इनके बीच एक हिटअप मोमेंट बन रहा था। वंशिका कृति के बैग को देखते हुए धीरे धीरे उस हुक्स को लगाने लगती है, और ये मोमेंट इन लोगों के दिलों में एक अलग ही गर्माहट डाल देता है। वंशिका हल्का सा अपना हाथ कृति के बैग पर चलाती है, और वो कृति को तोड़ने के लिए, उसके कंट्रोल को लूज़ करने के लिए काफ़ी थी। कृति की कमज़ोरी उसकी बैग थी, और उसी बैग पर वंशिका का हाथ अभी चल रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा वार्म था, काफ़ी ज़्यादा गर्म था। और हल्का हल्का वंशिका की जो सांसें हैं वो कृति के शोल्डर पर, उसके नेक पर और उसके बैक पर महसूस हो रही थी। थोड़ी देर में ही वंशिका हुक्स लगा देती है, पर वो अपने हाथों को पीछे नहीं करती है। अचानक ही उसे कुछ होता है और वो कृति के कमर पर हाथ डाल देती है और उसे टर्न करते हुए अपने चेहरे की तरफ करती है। कृति उसे रोकती नहीं है, बस उसकी आंखों में देखती है बिना कुछ बोले। वंशिका धीरे से कृति के करीब आती है और उसके फोरहेड पर एक छोटी सी किस करती है, और इस किस के साथ जो कृति है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये इन लोगों की पहली किस थी जिसमें दोनों की हामी शामिल थी। बिना कोई जोर, बिना कोई ज़बरदस्ती के ये किस बहुत ही प्यारी होती है। और फिर वो धीरे से पीछे होती है और बिना कुछ बोले वंशिका वहाँ से चली जाती है। इधर कृति अभी भी फ्रीज थी। उस मोमेंट के बाद वो अपने जगह से एक पल के लिए भी नहीं हिलती। वंशिका जा चुकी थी, फिर भी कृति को ऐसा फील हो रहा था कि वंशिका अब भी उसके करीब है। देर में ही जो कृति है वो नॉर्मल हो जाती है और आईने में देखते हुए अपनी साड़ी सही करने लगती है, जो हल्की सी बिखर चुकी थी। कृति जब अपनी साड़ी सही कर रही थी तो उसका ध्यान आईने में बने अपने अश्क पर जाता है और वो अचानक ही रुक जाती है, और फिर धीरे से उसका हाथ उसके फोरहेड पर जाता है। वो अपने फोरहेड पर वहाँ टच करती है जहाँ पर वंशिका ने किस किया था। वहाँ पर हल्का गीलापन अब भी मौजूद था।
कृति के चेहरे पर अचानक ही एक स्माइल आ जाती है। वो हल्की सी शर्माने लगती है, चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। दिल कहता है कि ये उसका हक है और कृति भी उसको मंजूरी दे रही थी। आज कृति का श्रृंगार थोड़ा और प्यारा लग रहा था। चेहरा केवल मेकअप की खूबसूरती से नहीं बल्कि किसी और चीज़ से भी चमक रहा था, जो कि कृति के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। कृति अपने साड़ी को सही करती है और थोड़ी देर बाद वो हॉल एरिया में आने लगती है। वंशिका, जो कि वहाँ पर पहले से मौजूद थी, वो अपने क्लाइंट से बात ही कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बीच बीच में सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। वो कृति के आने का वेट कर रही थी। ऐसे ही बात करते वक्त वंशिका का ध्यान सीढ़ी की तरफ जाता है और जब वो सीढ़ियों की तरफ देखती है तो देखती है कि कृति आ रही है। उसने अपने साड़ी को अच्छे से कैरी किया हुआ है। वंशिका अचानक ही शांत हो जाती है और कृति की तरफ देखने लगती है। उधर जब कृति हॉल में आ रही थी तो उसकी नज़रें सबसे पहले वंशिका को ढूंढती हैं और जब वो वंशिका को ढूंढ लेती है तो वंशिका पर उसकी नज़रें ठहर जाती हैं। माहौल में चहल पहल हो रही थी, पर दोनों के दरमियान एक खामोश एहसास बन रहा था। सीढ़ियों से एक दूसरे को देखते हुए कृति थोड़ी देर में ही हॉल में आ जाती है। कृति नोटिस करती है कि वंशिका हल्की सी बिजी है। वो अपने क्लाइंट से बात कर रही थी, तो कृति बिना कुछ बोले वंशिका के साइड आए बिना ही कहीं और जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर वो चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी। वंशिका के दादी और माँ, वो लोग भी बिजी थे। सलोनी अपने दोस्तों के साथ बिजी थी, इसीलिए कृति एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। वंशिका कृति की तरफ देखती है। वो जो बात कर रही थी वो उस पर्सन से कहती है, एक्सक्यूज मी, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उधर आकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर कृति पहले से ही खड़ी थी। वंशिका को अपनी तरफ आता देखकर कृति कुछ नहीं बोलती। वंशिका, आप यहाँ पर अकेले? कृति, वो तुम बिजी थी इसीलिए मैंने सोचा कि डिस्टर्ब नहीं करते। वंशिका, और वो चुपचाप वहाँ पर खड़ी हो जाती है। वंशिका को ऐसे देखकर कृति को फील होता है जैसे वंशिका को कुछ और भी कहना है, इसीलिए वो वंशिका से पूछती है, कुछ कहना है क्या? वंशिका, हाँ, लेकिन वो कहने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। कृति, कहो। वंशिका, वो सभी लोग मिसेस राठौर का वेट कर रहे हैं, और इतना कहकर जो वंशिका है वो चुप हो जाती है। कृति समझ जाती है और बिना कुछ बोले ही वंशिका के हाथों को थामती है। वंशिका कुछ समझ पाती। कृति इसके पहले ही टर्न होकर एक तरफ जाने लगती है। वंशिका का ध्यान एक बार अपने हाथों की तरफ जाता है और दूसरा कृति के बैक पर। कृति वंशिका को अपने साथ ले आकर स्टेज पर खड़ा कर देती है और फिर माइक अपने हाथों में लेती है। फुल कॉन्फिडेंस से कहती है, मीन्स खुद को इंट्रोड्यूस कराती है। मिसेस राठौड़ के रूप में अपनी पहचान बताती है। वो कहती है, मैं मिसेस राठौड़ हूँ, वंशिका की पत्नी और राठौड़ खानदान की बहू। वंशिका बिना कुछ बोले कृति के उस कॉन्फिडेंस को देख रही थी। कृति ने जब ये बात बोली थी तो उसके अंदर जो डोमिनेटिंग ऑरा आया था वो उसके तरफ देख रही थी। सभी लोग फोकस्ड होकर के कृति की बातें सुनने लगते हैं। माहौल में जहाँ चहल पहल हो रही थी वहाँ पर अचानक ही शांति पसर जाती है और सुनाई दे रही थी बस कृति की आवाज़। इधर वंशिका की माँ और दादी वो भी कृति के तरफ ही देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक प्राउड भरी स्माइल थी। धीरे से वंशिका की दादी कहती हैं, वंशिका की फ़ोटोकॉपी, सेम रुतबा, वही अंदाज। वंशिका की माँ कहती हैं, नज़र ना लगे दोनों को। इतना कहने के बाद जो कृति है वो वंशिका की तरफ देखती है
वंशिका जो कि हक्का बक्का होकर बस कृति को देख रही थी। कृति अपनी बात कंप्लीट करने के बाद माइक वंशिका के हाथों में देती है। वंशिका उसको होश नहीं था, वो अब भी कृति के तरफ ही देख रही थी। कृति वंशिका को इशारा करती है, लेकिन वंशिका अब भी वहीं देख रही थी। इनको ऐसे देखकर वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे वो कहते हैं, हाउ क्यूट कपल। जहाँ दुनिया वंशिका के कहने का वेट कर रही थी, उधर वंशिका कृति के अंदर खोई हुई थी। कृति वापस से वंशिका को इशारा करती है। इस बार वंशिका सामने की तरफ देखती है और अपनी बात कंटिन्यू करती है। अपनी बात ख़त्म करने के बाद जो वंशिका है वो एक लाइन कहती है, आई एम वेरी लकी कि मुझे कृति जैसी पार्टनर और दोस्त मिली है। आई होप कि आपको कृति जैसे ही पार्टनर मिले। ये लोग स्टेज से उतरने ही वाले थे, लेकिन तब तक माहौल में एक और आवाज़ गूंजती है, कृति वंशिका सिंह राठौर। और ये आवाज़ कृति की ही थी। कृति ने ये बात किसी जोर ज़बरदस्ती में नहीं कही थी, बल्कि पूरे दिल से कही थी। वंशिका को बिलीव नहीं हो रहा था कि कृति ने ऐसा कुछ कहा। उसका दिल तुरंत ही धड़क जाता है और यहीं पर कृति अपनी बात समाप्त करती है और वापस से वंशिका के साथ स्टेज से नीचे आने लगती है और तालियों की आवाज़ बजने लगती है। वंशिका के चेहरे पर एक प्राउड भरी स्माइल थी, जैसे उसने बहुत कीमती चीज़ पा ली हो। अब पार्टी प्रॉपर स्टार्ट होती है। वंशिका एक जगह खड़ी थी और उसके हाथ में वाइन ग्लास थी। वो सिप ले रही थी। इधर कृति वंशिका को ही देख रही थी, हालांकि वो उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, लेकिन नजरें वंशिका पर ही थी। वंशिका एक ग्लास लेती है, उसके बाद दूसरा ग्लास लेती है और फिर जब वो तीसरा ग्लास लेने ही वाली थी, कृति से रहा नहीं जाता और वो वंशिका के साइड आती है और उसके हाथ को रोक लेती है। कहती है, स्टॉप। वंशिका कृति के तरफ देखती है। शराब का नशा वंशिका के ऊपर था और जब उसके सांसों में कृति की फ्रेगरेंस आती है तो सांसें भारी होने लगती हैं। नज़रें पूरी तरीके से ड्रिंक के नशे में डूबी हुई थी, पर उन पर एक और नशा चल रहा था, कृति का। कृति, स्टॉप। वंशिका कुछ नहीं बोलती। कृति धीरे से वंशिका के हाथ से वो वाइन ग्लास ले लेती है। जब वंशिका ये देखती है, वो तुरंत ही एक ग्लास अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, नो। कृति, आई सेड स्टॉप। वंशिका, नो। वंशिका, बिल्कुल भी नहीं। इतने दिन बाद मैंने ऐसे ड्रिंक की है तो प्रॉपर करूँगी। कृति, फाइन, तुम करो ड्रिंक। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वंशिका का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका होश धीरे धीरे गायब हो रहा था। कृति के वहाँ से चले जाने के बाद एक और लड़की वंशिका के तरफ आती है और वो वंशिका से थोड़ा सा चिपकने लगती है और उससे काफ़ी हंस हंस कर बातें करने लगती है। वंशिका भी काफ़ी अच्छे से उसके साथ बातें करती है। वो लड़की भी अपने हाथ में वाइन का ग्लास लेती है और पीने लगती है। उधर कृति, जो कि गुस्से में गई थी, लेकिन जब वो टर्न होती है तो देखती है कि वंशिका किसी और के साथ है और वो भी इतने ज़्यादा क्लोज। एंड उसके मना करने के बावजूद भी वंशिका ड्रिंक कर रही है। ये सब देखकर कृति पूरी तरीके से चिढ़ जाती है। उसके गुस्से को और हवा देता है जब वो लड़की वंशिका के करीब आकर उसके टाई को सही करने लगती है
यानी टॉक्सिडो की जो टाई लगी थी उसको वो सही करने लग जाती है। और वंशिका कुछ नहीं कह रही थी। कृति को लगता है जैसे कोई उससे उसका हक छीन रहा है। वंशिका के करीब आने का हक सिर्फ उसे है। वो हल्के से अपने हाथ की मुट्ठी को टाइटली ग्रैब करती है और बड़े गुस्से से इन दोनों की तरफ देखने लगती है। कुछ देर तक तो वो कंट्रोल करती है, पर उस लड़की की हरकतें नहीं रुकती। अब कृति से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो वापस से गुस्से में वंशिका के तरफ आती है और वंशिका के हाथ को वापस से थामती है और खींचकर उसे एक जगह लेकर आती है जहाँ पर बहुत कम लोग थे। वंशिका तो ड्रिंक के नशे में थी, तो उसे कोई होश नहीं था। वहाँ से दूर लाने के बाद जो कृति है वो वंशिका को एक दीवार से लगा देती है और फिर वंशिका के चेहरे के करीब आकर कहती है, बड़ा शौक है तुम्हें खुद को लड़कियों से टच कराने का। वंशिका, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उसकी आवाज़ हल्की हल्की लड़खड़ा रही थी। कृति, तो फिर कैसा है और क्या था ये? वंशिका कोई जवाब नहीं देती। कृति वंशिका को इस तरीके से खामोश देखकर उसका गुस्सा थोड़ा और बढ़ता है और फिर वो वंशिका की उसी टाई को पुल करते हुए उसके चेहरे को अपने इतने करीब करती है कि दोनों के लिप्स एक दूसरे से जाकर टच हो जाते हैं। तो आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं हम आप सभी से इसके अगले भाग में। आपको ये भाग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।